नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप युवा हैं तो ये पूरे आसार हैं कि आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स यानी कि एक्ने की समस्या से जल्द ही जूझना पड़ सकता है। वैसे तो प्रदूषण के चलते एक्ने आजकल किसी भी उम्र में हो सकता है और ये 40 से 50 साल की उम्र की महिलाओं में मेनोपॉज के कारण देखा गया है। लेकिन घबराइए मत, इससे बचा जा सकता है। कैसे? आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल स्किन हॉस्पिटल पंचकुला से स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास शर्मा। आप हमें फोन करें 01725043 01725043 पर। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डॉक्टर विकास, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि एक्ने जो है ये है क्या और किन किन लोगों को हो सकती है ये समस्या? जी हाँ, एक्ने एक स्किन में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें से सबसे एक कॉमनेस्ट टाइप है एक्ने। और बहुत कम लोग ये जानते हैं, ज़्यादा लोग यही समझते हैं कि एक्ने सिर्फ प्यूबर्टी के आसपास ही होता है या टीन एज में ही होता है, तो और कुछ लोग उसे सिर्फ एक टीन एज की कॉमन समस्या समझ के उसका इलाज ही नहीं करवाते हैं। लेकिन एक्ने एक ऐसी स्किन की डिजीज़ है जो हर एक उम्र में और हर एक वर्ग को अफेक्ट कर सकती है। ये सिर्फ 1 महीने के बच्चे में भी हो सकती है और 100 साल की उम्र में भी हो सकती है। तो एक्ने के देयर आर अबाउट 78 टाइप्स ऑफ एक्ने और उसकी टाइप के हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। जैसे कि आपने कहा टाइप्स होते हैं, तो क्या जो स्किन टाइप्स होते हैं, चार जैसे नॉर्मल होते हैं, ऑयली होते हैं, मिक्स्ड भी होते हैं, ड्राई भी होते हैं, तो क्या स्किन टाइप्स के भी एक्ने होते हैं? जी हाँ, स्किन टाइप्स का एक्ने के टाइप के ऊपर भी असर होता है काफ़ी। हालांकि ज़्यादातर जो एक्ने है वो ऑयली स्किन पे ही ज़्यादा नज़र आते हैं, बिकॉज जो एक्ने होने का जो कारण है, मुख्य कारण है, वो ये है कि जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं उसमें एबनॉर्मलिटी है। तो सिबेशियस ग्लैंड सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसके कारण ऑयलीनेस आती है। हालांकि ड्राई स्किन और मिक्स स्किन और इवन नॉर्मल स्किन पे भी एक्ने होती हैं, बट वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो ऑयली स्किन वाले एक्ने हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं ठीक होने में। जैसे कि आपने कहा है कि ऑयली स्किन पे बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा टाइम, दूसरे जो स्किन टाइप्स होते हैं उनकी अपेक्षा टाइम लेते हैं मतलब उसे ठीक होने में। हाँ, तो क्या एक्ने होने के बाद और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं? जैसे कई बार देखा गया कि इन्फेक्शन होने के बाद एक्ने की जो समस्या है वो सीवियर हो जाती है। जी हाँ, एक्ने के बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं काफ़ी। एक्ने वल्गैरिस जो है वो एक्ने की सबसे कॉमन टाइप है, लेकिन जो थोड़ी स्वेयर टाइप्स हैं जैसे एक्ने कॉन्ग्लोबेटा है, एक्ने फल्मिनेंस है और इवन जो नोडलोसिस्टिक वेरिएंट है एक्ने का, ये सब जो एक्ने की टाइप्स हैं इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत अधिक पाई गई हैं। इससे चेहरे के ऊपर उनके ठीक होने के बाद डिप्रेस स्कार्स जो कि आइस पिक स्कार्स और बॉक्स स्कार टाइप ऑफ स्कार्स होते हैं वो ज़्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं। तो जो ज़्यादा एक कॉस्मेटिक डिस्फिगरमेंट भी कर देते हैं कुछ लोगों में, जिनसे उनको थोड़ा सा डिप्रेशन और थोड़ा साइकोलॉजिकल वो थोड़ा मोराल उनका जो है वो लो होता है। पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। जब एक्ने ठीक होते हैं तो उनके कारण जो डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं उनसे लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम फील होती है काफ़ी। हालांकि अगर एक्ने का सही समय पे इलाज कर लिया जाए तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। जैसा कि आपने कहा कि जिनको एक्ने हो जाती है उनको डार्क स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, उनके मोराल डाउन होने लगते हैं, उनको स्ट्रेस हो जाता है, पर स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं एक रीजन है कि उससे एक्ने भी की समस्या होती है। जी हाँ, स्ट्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्ने में। ना सिर्फ अपनी डाइट का, अपने जो नॉर्मल हम चीज़ें यूज़ करते हैं, नॉर्मल कॉस्मेटिक्स, नॉर्मल जो हमारा लाइफस्टाइल है। अब अगर किसी का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा तो और उसको एक्ने की इनहेरिटेड टेंडेंसीज भी हैं, तो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं उसमें रिजल्ट लाने में। और कहीं ना कहीं कुछ पेशेंट्स में अब काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए डर्मेटोलॉजिकल काउंसलिंग जो है एक ऐसा मीडियम है जो एक्ने, स्वेयर एक्ने के पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। उनको एक्ने हुए, उसके कारण स्कार्स भी पड़ रहे हैं साथ साथ में, और वो स्ट्रेस में भी जा रहे हैं। अब कईयों का प्रोफेशन ही ऐसा है कि कहीं जैसे आपका प्रोफेशन है, मीडिया का प्रोफेशन है, और
कईयों का सोशल सर्कल इतना ज़्यादा है, कहीं सेलिब्रिटीज़ को अगर एक्ने हो जाएं, तो कहीं जो भी ब्यूटी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं टीनेज ग्रुप में, तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा बेसिकली डर्मेटोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। और स्ट्रेस के कारण जो है पूरा जो हार्मोनल जो साइकिल है वो बिगड़ जाता है, बिकॉज हार्मोन्स का डायरेक्ट इफेक्ट है। जी डॉक्टर विकास, हम बात करेंगे हार्मोन के बारे में, पर उससे पहले एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं पंजाब नवांशहर से बोल रही हूँ। जी मनप्रीत जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर विकास से। मनप्रीत जी, आप पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। मनप्रीत जी, आप पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहती थी ल्यूकोडर्मा के बारे में, और जो व्हाइट पैचेस होते हैं स्किन पे। जी जी, पूछिए पूछिए। हेलो। जी हाँ, पूछिए। हाँ जी मनप्रीत जी, पूछिए। सर मैं पूछना चाहती हूँ ल्यूकोडर्मा के बारे में, जो व्हाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन पे। जी हाँ, ल्यूकोडर्मा आपको है? यस सर, मुझे है, बहुत देर से आया, लगभग 10 इयर्स के करीब हो गए हैं। ओके, ये पूरी बॉडी पे है या सिर्फ एक्रल एरियाज पे, मतलब हाथों पे, पैरों में या लिप्स पे? सर ये पहले मेरे पैरों से शुरू हुआ था, और अभी थोड़ी देर हुए है तो हाथों पे भी आ गया है थोड़ा थोड़ा सा। ओके, ल्यूकोडर्मा बेसिकली ये अपने पिगमेंट सेल्स की होती है प्रॉब्लम, जस्ट लाइक थायराइड डिजीज, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज सेल्स की बीमारी है। तो ल्यूकोडर्मा में क्या होता है कि जो स्किन के जो पिगमेंट सेल्स हैं जो नॉर्मल कलर देते हैं स्किन को, उनके अगेंस्ट ही शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो उनको डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो इसका इलाज संभव है, बट इसमें सिर्फ मेडिसिन नहीं बल्कि फोटोथेरेपी का रोल होता है साथ में, जिससे उनका ट्रीटमेंट संभव हो सकता है। जी मनप्रीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप अपना नाम बताइए? जी मेरा नाम भरत दुआ है, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी भरत जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे मुंह पे काफी सारे जैसे दाने हैं, और कहते हैं टीन एज के हैं, पर 2-3 साल हो गए तब से अभी तक खत्म नहीं हो रहे, तो ये किस वजह से है और इसका कोई इलाज? कितनी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 18। ओके, और जो दाने हैं वो सिर्फ फेस के ऊपर हैं या चेस्ट और बैक के ऊपर भी हैं आपके? सिर्फ फेस पे। ओके, और बड़े वाले थोड़े दाने हैं या सभी छोटे प्रकार के ही हैं? मतलब बड़े बड़े हैं, जैसे उनके अंदर से मतलब फूटते हैं तो व्हाइट कलर का कुछ पार्टिकल सब बाहर आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, ये एक्ने की ही टाइप है। ये जरूर है कि एक्ने सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर, जैसे हम बात कर रहे थे, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप या टीनेज में हो। हाँ, ये जरूर होता है कि जो टीनेज में एक्ने होते हैं वो क्योंकि उस वक्त हार्मोन्स में वेरिएशन आ रहा होता है तो वो ज्यादा उभर के आते हैं। इनका इलाज संभव है और 3 से 4 महीने की दवाई में ये ठीक होने वाली चीज है, एक्ने आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा एहतियात ये रखना पड़ेगा कि एक तो जब भी आप एक तो मेडिसिन जो है प्रॉपर क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट से करवाने के साथ साथ अपनी डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पानी की मात्रा अधिक होनी जरूरी है, सन एक्सपोजर से भी एक्स्ट्रा बचाव रखना है, और जिन चीजों में फ्रेग्रेंसीज है उनका थोड़ा कम एक्सपोजर होना चाहिए आपको। जी भरत, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरा नाम जगदीप सिंह है, मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ। जी जी, बोलिए, आप अपना सवाल पूछिए। सर एक तो सर मतलब जो मेरा फेस है सर, उससे एक्ने है या नहीं है, मतलब सर दाने हो रहे हैं, तो क्या सोल्यूशन है? इनका सवाल ये है कि क्या वो जो छोटे छोटे दाने हैं वो एक्ने हैं या फिर क्या पोल्यूशन से ये हो रहा है, ये जानना चाहते हैं जयदीप। जी हाँ, देखिए एक्ने जो बेसिकली क्या है, एक बहुत ही एक कॉमन टर्म है। अब एक्ने की जैसे हमने डिस्कस किया है कि देयर आर 78 टाइप्स ऑफ एक्ने, and acne can be affected by a number of factors apart from the normal environmental factors, normal जो अपने lifestyle factors हैं, और hormonal changes का भी असर है। अब एक्ने की आगे टाइप के हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। हर एक एक्ने की टाइप का इलाज संभव है।
अब ऐसी नई मेडिकल साइंसेस में रिसर्च होके आ गई हैं जिनसे हम मेन जो मकसद होता है वो ये होता है कि किसी के परमानेंट स्कार्स या परमानेंट निशान ना पड़े एक्ने के कारण। और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, कुछ लोग बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं उससे कि उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उसके बावजूद उनके 3-4 मुहासे आ गए तो उन्हें लगता है कि वो जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट का मकसद ये होता है कि जो मेन जो परमानेंट गड्ढे ना पड़े आपके, क्योंकि अगर परमानेंट गड्ढे पड़ जाते हैं तो फिर उसको लेजर के जरिए ही कम किया जा सकता है, और वो भी कुछ हद तक, वो 100% नहीं खत्म किए जा सकते। तो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज को बीच में छोड़ना जो है वो नहीं चाहिए पेशेंट को। उनको ये थोड़ा गाइडेंस मिलनी और समझ होनी जरूरी है कि उनको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी इसमें जी। और इसका इलाज टोटली क्योरेबल है ये जी। डॉक्टर विकास, हमारी बातचीत जारी रहेगी एक्ने पर। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक्ने पर हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नेशनल स्किन हॉस्पिटल पंचकुला से स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास शर्मा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक्ने के बारे में और हमारे साथ अभी फोन लाइन पे कई कॉलर जुड़े हुए हैं। देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम प्रमोद है। जी प्रमोद जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए। मैं जम्मू से प्रमोद बोल रहा हूँ। जी प्रमोद जी। आप लोग मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है स्किन के बारे में। डॉक्टर साहब से मेरा एक स्किन पर सवाल है। जी प्रमोद जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरी टांगों के पिछले हिस्से में दाने से निकल आए हैं और बहुत ज्यादा खारिश होती है। जी जी। इन दानों में जब आप खारिश करते हैं कुछ पानी भी आता है उभर के? प्रमोद जी, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए क्योंकि हमें आपकी टीवी की वॉल्यूम का फीडबैक आ रहा है और आप ठीक से सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल खुश्क से दाने हैं, खुश्क। ओके राइट। तो ये जो बेसिकली दाने हैं आपकी दोनों थाइस के बैक साइड पे हैं, लेग्स की बैक साइड पे हैं, या पूरी लोअर लिम्ब पे ही हैं, थाई? ओके राइट राइट। कितने टाइम से हैं ये आपके? ये कोई 4-5 महीने से है। ओके राइट। जी हाँ, देखिए ये वाली जो डिजीज है ये सुल्ज़बर्गर गार्बे डिजीज होती है। ये मतलब इट्स अ टोटली डिफरेंट डिजीज। ये एक्ने से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये स्किन के जो CD21 पॉजिटिव केराटिनोसाइट्स होते हैं, विभिन्न तरह के सेल्स होते हैं, जब वो अनस्टेबल होते हैं तो वो साइटोकिन्स ज्यादा रिलीज करते हैं, तब एराइज होती है। और ठीक होने वाली चीज है ये, लेकिन इसमें आपको एक बार वैसे कंसल्टेशन अगर देख लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करके तो इसका इलाज संभव है। ये सुल्ज़बर्गर गार्बे डिजीज का वेरिएंट होता है, हालांकि जो विषय है अपना एक्ने का उससे थोड़ा विभिन्न है ये जी डिजीज। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे कि हम बात करें एक्ने के बारे में, तो एक्ने की जैसे कि आपने कहा बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके रीजन भी होते हैं। हार्मोन्स की हम बात कर रहे थे, तो हार्मोन्स का कितना रोल है एक्ने के लिए?